हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 विषय कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व के 2 अंक के प्रश्न। फरवरी 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, वार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम, उसमें आपको यह प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो 2 अंक के जितने प्रश्न मैं आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ, उन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, उन्हें समझिए और अपनी फेयर कॉपी में लेके बैठिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। उसमें आप हो सके तो इनको नोट कर लीजिए और इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ समझ के लिख लीजिए। और यदि किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर समझ में नहीं आता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 8878684432 पर संपर्क कर सकते हैं एवं हमसे आप रीडायरेक्ट बात कर सकते हैं। बात करने के लिए हमारा यही नंबर है 8878684432। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं कक्षा 12 विषय कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व। इसको इंग्लिश में पीसीएम भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत 4 विषयों को पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसके विषय में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के गुण लिखिए। प्रकाश के गुण लिखना है, प्रकाश के गुण लिखिए। इसे दूसरे तरीके से पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न 2 प्रश्न, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। प्रकाश के गुण लिखिए, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। और निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष लिखिए। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? आपको पता है कि वह दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तब इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बहुत ही सरल है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में ये होता है कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तब इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, उत्तल एवं अवतल लेंस में अंतर लिखिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है, वो एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं, इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, कैमरा एवं मानव नेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। कैमरा और मानव नेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। और प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद प्रश्न नंबर 5, लेंस के कोई 4, ये आपको सही दिख नहीं रहा है बच्चों, लेंस के कोई 4 उपयोग लिखिए। लेंस के कोई 4 उपयोग, लेंस के जो उपयोग हैं उनका उपयोग किस किस में किया जाता है, तो उसके आपको 4 उपयोग लिखने हैं। आपका 2 नंबर का प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं और इसके गुण लिखिए। ये तो आपको देखने को मिलेगा पेपर में 2025 में। 7वां प्रश्न है बच्चों, चुंबक के गुण लिखिए और चुंबक किसे कहते हैं इसके प्रकार बताना है। चुंबक किसे कहते हैं इसके प्रकार बताना है, 8वां प्रश्न है। इसके बाद 9वां प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। और 10वां है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ये दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और जितने प्रश्न ये मैं प्रश्न आपको समझा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न 2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 11, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। आपको इसमें 2 नंबर का प्रश्न है, केवल 2 कारक लिखने हैं कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।
तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है और विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। इसमें 13 प्रश्न है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। और 14 है, किण्वन किसे कहते हैं, इसकी अनुकूल परिस्थितियां बताइए। मैंने आपको बताया था किण्वन किसे कहते हैं, इसकी अनुकूल परिस्थितियां बताइए। तो आपके 14 प्रश्न हो चुके हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। 15 है, किण्वन का उपयोग एवं महत्व लिखिए। मैंने आपको बताया था ये प्रश्न, किण्वन का उपयोग किस किस में किया जाता है, उसका महत्व। और बच्चों ये ईटल लिखा हुआ है, ईटल नहीं है, इसको आपको करेक्शन करके एथिल लिखना है। एथिल एल्कोहल के उपयोग लिखना है। एथिल एल्कोहल के उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, वायु रेट परीक्षण या यूरिया परीक्षण बताइए। वायु रेट परीक्षण या यूरिया परीक्षण। यूरिया का परीक्षण लगाने के लिए वायु रेट लगाते हैं। इसके बाद मेथनॉल के उपयोग लिखिए। मेथनॉल के उपयोग लिखिए। अंतिम प्रश्न है बेटा 19वां और 20वां, कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखिए। प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 प्रश्न बताए थे, वो 2 अंक की प्रश्न हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो इन प्रश्नों को आप नोट कर लिए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न याद होंगे। जो कुछ बच्चों के इसमें कुछ प्रश्न याद नहीं है या उनके पास लिखे नहीं हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से लिखकर, इसका आंसर लिखकर आप याद कर लीजिए, जिससे परीक्षा में आप 19+ अंक ला सकें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।